अरे रात हो गई, हमारी चाय का कोनो ठिकाना है कि नहीं? तुमको पुकार पुकार के हमरा मुंह सूख गया। और ये महारानी अब पधार रही है बाजार से घूम के। तुमको पता है ना, हमारी चाय का समय जरा सा भी इधर से उधर होता है तो हमारा सर दर्द पकड़ लेता है। रिक्शा नहीं मिल रहा था इसीलिए लेट हो गया। अभी बना देते हैं चाय। अरे रिक्शा वाले को क्या पता हमारे दर्द का, पर तुम तो जानबे करती हो ना। अरे पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमरा ध्यान आए। तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। मम्मी जी, पैसा खर्च करके कोई गहना या कपड़ा नहीं खरीदा है, अपनी किताबें खरीद के लाए हैं। शादी को 1 साल हो गया है बहू। अब जल्दी से हमारे दादी बनने का अरमान पूरा करो, तब जाके ये पढ़ाई सबका शौक पूरा करना। फिर से आप वही सब बात करने लग गई मम्मा जी। हमने पहले ही बोल दिया था ना। पहले और बाद का हमको कुछ नहीं सुनना है। बस हमको एक पोते का मुंह दिखा दो जिसको हम गोद में बिठा के खिला सके बस। मम्मी जी, अब आपको पोता खिलाने के लिए बच्चा पैदा करके हम अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। राखी, ये क्या बोल रही है तुम अम्मा से? क्या तरीका है अम्मा से ऐसे बात किया जाता है क्या? हाँ? माँ जी हमको अंदर जाओ, अंदर जाओ। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमारी अम्मा से। जाओ। पहले डांटो और फिर मनाओ। ऐसी बात नहीं है राखी, तुम तो जानती हो ना, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, इसलिए हम एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए अम्मा से पैसा लेना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, अम्मा को तो खुश रखना पड़ेगा ना राखी। और हमारी खुशी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है राखी, अम्मा को खुश रखना हमारी मजबूरी है और तुमको खुश रखना हमारी जरूरत है। हम सब समझते हैं, जब आपको हमसे कोई काम होता है ना, तभी आपको हम पे प्यार आता है और ये गजरा भी तभी लेके आते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमसे बच्चे के बारे में बिल्कुल बात मत करिएगा अभी। अरे हमको तो कुछ और चाहिए। अगले महीने हमारा एग्जाम है और उससे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम है। हमको वो सबका तैयारी करना है। तब तक आप हमसे 1 महीने तक दूरी बना के रखिए। बस आज फिर प्रॉमिस करते हैं, पूरे महीने कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा हो गया तो? अरे कैसी बातें कर रही, प्रिकॉशन भी कोई चीज होती है ना। अरे हम सावधानी अपनाएंगे कसम से। समझती है राखी अपने आप को। अरे 2 किताब पढ़ लेगी तो क्या बैरिस्टर हो जाएगी? बुद्धि फिर गई है उसकी। हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि कानपुर में हड़ताल है। तो नावल काहे फेंके दे रही? कान से सुनाई देता है, आंख से नहीं। और वैसे भी तुम दिन भर कुछ न कुछ तो बोलती ही रहती हो। अब कोई सुनबे ही नहीं करता है तो बोलना तो पड़ेगा ना। ना आप सुनते हैं ना आपकी बहू सुनती है। एगो पोता मांगे हैं और वो है कि कान में रुई ठूस के बैठी। सीमा रानी, जब बेटा बहू नहीं चाहते अभी बच्चा पैदा करना तो काहे उनके पीछे पड़ी रहती हो? अरे जब बच्चा पैदा करना होगा तो कर लेंगे, अभी जीने दो उनको अपनी जिंदगी।
तुम काहे अपनी सांप जैसी जुबान लिए उनके पीछे पड़ी रहती हो? अब अपने बेटा बहू को नहीं बोलेंगे तो क्या पड़ोसी को बोलने जाएंगे? अरे तो प्यार से समझाओ उसको, प्यार की भाषा सब समझते हैं। हमारी तकदीर में ना भगवान ने ऐसी बहू बंधाई है जो केवल किताब का भाषा समझती है, प्रेम का भाषा नहीं समझती है। उनको समझाने के लिए उनको कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। अरे सीमा रानी, भगवान के लिए ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचोगी उतना तुम्हारे बेटे और बहू के बीच में कड़वाहट आएगी। अब कहना क्या चाहते हैं हा? हम अपने बेटा और बहू में झगड़ा लगाना चाहते हैं? अरे कौन सा उसके मायके का संपत्ति मांग लिए हैं? एक वो पोता ही तो मांगे हैं। कहाँ पोता पोता लगा के रखी हो? जब करना होगा तो कर लेंगे बच्चा। कहाँ हमारा माथा खराब कर रही हो? ज्यादा दिमाग न चलाया करो। हमको नावल खत्म करने दो। कौन पे? जब कर लेंगे तब कर लेंगे का क्या मतलब है? हमरे मरने के बाद करेंगे? हमरा पोते का इच्छा ही रह जाएगा का? कौन सा तुम कल मरे जा रही हो? आपका पूरा परिवार ही चाहता है कि हम मर जाएं, आप लोगों की जिंदगी से दूर चले जाएं। फिलहाल तो तुम कमरे से बाहर जाओ और हमारा ज्यादा माथा खराब मत करो। बोल रहे ऐसा कीजिए, हम मर नहीं रहे ना तो हमको जहर देके मार दीजिए, और तब भी अब नहीं मर रहे ना तो ऐसा कीजिए, हमारे मरने से पहले हमारा श्राद्ध ही कर दीजिए आप। तुमको तो सच में तो झपड़ियाना भी बेकार है। कहीं झपड़ियाने का भी तुम्हारे दिमाग पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। हाथ कहीं रोकी ना, जितने झपड़िया लीजिए, आपके और आपकी बहू के कलेजे में ठंडक पड़ जाएगा। काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? बात का पतंगड़ हम नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे। आज ही कल हुई बहू की वजह से आप हम पे हाथ छोड़ने का सोचे। तुमको जो करना है करो, ठीक है? हटो सामने से, हमको अपनी किताब खत्म करनी है। बहू, कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी? पहला एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है। हाँ, उसके बाद फाइनल एग्जाम। बहुत बढ़िया, खूब मेहनत करो। अरे मोरी मैया, कितना गर्म चाय है जी। तुमको मालूम है ना, इतना गर्म चाय पी के हमारा जीभ जल जाता है। फिर भी मम्मी जी, ज्यादा गर्म चाय कहाँ है? सही तो कह रही है बहू, ज्यादा गर्म कहाँ है? अच्छा, अरे अरे क्या कर रही है? मम्मी जी, अभी तो खुद ही बोल रही थी ना ज्यादा गर्म नहीं है। पिघला कह रही अरे सच में आ गई हो का? ऐसे कोई करता है? तो बात ही करना बेकार। बेटा एक काम करो, तुम जाके इसमें बर्फ लगाओ तो थोड़ा आराम मिलेगा। जल्दी जाओ बेटा, वरना तो फफड़ाना पड़ जाएगा। अम्मा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारे बचपन की दोस्त आई है और तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। देखो मोना, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठ करके फालतू की बातें करने के लिए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माना तुम्हारे पास हमारे घर आने के अलावा कोनो काम नहीं है, पर हमारे बेटे के पास तो सैकड़ों काम है। अम्मा सही कह रही है। मैं निकल रहा हूँ, बाय। वो क्या है ना चाची कि फ्रीज में दूध रखना भूल गई थी तो दूध फट गया और अभी बाजार जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज दे देंगे क्या? बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है और यहाँ आने का मन कर रहा है। हाँ, लाओ दो, ये लो। थैंक यू। जब देखो मुंह उठाए चली आती है। बहू रानी, अगर तुम जल्दी ही बचवा पैदा नहीं की ना तो कौन और आकर हमारे बिटवा को पटा ले जाएगी। देख रहे हैं आजकल हम मोना को, जब देखो किसी न किसी बहाने घर में घुसे रहती है। हमको तो पूरा शक है उस पर, वो विकास पे डोरे डालने में लगी है। कल जब देखो उसका हाथ पकड़ पकड़ के हंसी ठिठोली करती रहती है। माँ जी, मोना और विकास बचपन के दोस्त हैं,
इसी की वजह से वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं बस। अरे क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का, हाँ? जब तुमको इतना ही नहीं मालूम है कि कोई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता है। माँ जी, मुझे अभी इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है। मुझे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। बेफजूल में आप मुझे टेंशन ले रही। हम भी देखते हैं कैसे पढ़ाई करती हो तुम। बहू, ओ बहू, हम जरा अपनी सहेली मालती के यहाँ जा रहे हैं और आते समय सब्जी भी ले आएंगे। चाची जी, आ गई बखत। अब हमको फॉल पीको लगाने मत बोलना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो सब हमने करवा लिया है चाची जी। वो क्या है ना कि हमको एक फंक्शन में जाना था, लेकिन हमको साड़ी पहनने ही नहीं आता। अभी हम अपनी सहेली के यहाँ जा रहे हैं, बाद में आना। राखी भाभी है ना, भाभी आप हमको पहना दीजिए ना प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। उसके जाने के बाद ही जाएंगे। अरे हुआ नहीं का, हाँ? घर में इतना मर्द है और ये तो पहले ही शर्म बेच के खा चुकी है। क्या हुआ? हड़बड़ा काहे गए हैं? वो अपना मोबाइल भी न देखेगा। तो हमको भी देखने दीजिए। ऐसा क्या देख रहे हैं हमसे छुपा के? हमारा मोबाइल आप कुछ भी देखे, अजीब औरत हो। अपना मोबाइल भी नहीं देख सकते। परे हाथ हो गई है यार, कैसे औरत थी ये, हद है। ये लो, गरम खा लो। बस बस। खाओ ना। माँ, हमको आपके हाथ का बना हलवा खाए हुए काफी दिन हो, बहुत मन कर रहा है। अम्मा बना दीजिए ना। इसे कहते हैं टेलीफेटी। तुम्हारा खाने का मन था और हम बना कर ले आए। मोना तुम? हमको पता है कि तुम्हें कितना हलवा पसंद है। तुम्हें ही घर के लोगों की पसंद ना पसंद बहुत पता है। हलवा तो हमको ही बहुत ज्यादा पसंद है। बनाया भी बहुत टेस्टी है, सच्ची। क्या बदतमीजी है। चलो तुम। काहे? जा अपने घर जाके हलवा बना और खुद ही खा। अरे पापा, ये का तरीका है? मतलब घर आए मेहमान के साथ में कोई ऐसे करता है? अब तुमको ये सब भी सिखाना पड़ेगा। देखो मोना, ऐसा है कि हम माफी मांगते हैं तुमसे अपनी बीवी की गलती के लिए। माफ कर दो इसको। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दूध कहाँ है हमारा? मम्मी जी, वो एक ऑनलाइन फ्री ट्यूटोरियल था, वो देखने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला।
ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या बोली थी तुम कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम पे असर नहीं पड़ेगा? तो ये कहा है, न समय पर हमारी दवा मिल रही है और न दूध। मम्मी जी अभी ऐसा हुआ है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हम अभी लेके आ जाएंगे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुमको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ? तुमको तो हम सुधार के रहेंगे, ऐसे नहीं मानोगी तुम। मम्मी जी हाँ? देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना तो ऐसे ही पिटती रहोगी, समझी? सलाद नहीं लाए? जी मम्मी जी अभी लेके आती हूँ। मायके से नमक का गोली लाई हो का? हाँ? जो पूरा का पूरा पलट दी हो दाल और सब्जी में। हमारा बीपी बढ़ा के मार देना चाहती हो ना हमको तुम? हाँ? ये पढ़ाई लिखाई की वजह से ना हमारा घर के काम में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। जाके दाल सब्जी दोबारा बना के लाओ, जाओ। मम्मी जी 2 ही दिन बाद मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, इस वक्त अगर फिर से मैं खाना बनाऊंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? मम्मी जी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ, आप खा लीजिएगा। पैसा का पेट पर लगता है जो बाजार से लाकर खाना मंगवा दोगी? हम कुछ नहीं सुनेंगे, जाओ किचन में और जाकर खाना बनाओ। अगर इस वक्त खाना अगर मैंने फिर बनाया तो टाइम ही नहीं बचेगा, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ ना, आप खा लीजिएगा। हम बाजार से खाना नहीं आने देंगे, बता रहे हैं, और पानी तक को हाथ नहीं लगाने देंगे। आने दो हमरे बिटवा को, बताते हैं तुमको। हेलो, जिसका डर था वही हुआ। आज नौकरी चली गई, लेकिन हम अपने बिजनेस के लिए जल्दी पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। तुम बस सेटअप का जुगाड़ कर दो, ठीक है? अरे मोरे भैया मर गए रे। क्या हुआ अम्मा? तबीयत ठीक तो है? बताए, सुबह से एगो अन्न का दाना पेट में नहीं गया, पेट में दर्द तो होए पे करेगा ना। अरे मोरे भैया मर जाएंगे रे। अरे पर हुआ क्या? तुम्हारी बीवी से इतना नहीं हुआ कि आकर के एक बार हमें देख ले कि हम जिंदा हैं कि स्वर्ग सिधार गए। कि तुम्हारी बीवी की पढ़ाई ना न जाने क्या दिखाएगी। चलो अम्मा से माफी मांगो, माफी मांगो। माँ जी चुप, हम अपनी अम्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनेंगे। माफी मांगो, बोले ना माफी मांगो। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है तो फिर किस बात के लिए माफी मांगे? अगर तुमने माफी नहीं मांगा तो हम अभी के अभी तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है, समझो तो। नहीं मांगोगी, नहीं मांगोगी माफी? चलो चलो, हम अभी तुमको घर से बाहर निकाल दें। बुद्धि फिर गई तुम्हारी? हैं? हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका। पापा पापा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। पहले तुम बहू का हाथ छोड़ो। जब तक कि अम्मा से माफी नहीं मांगेगी नहीं छोड़ेंगे इसका। तुम बहू का हाथ छोड़ो, हम बात करते हैं। हट जा बच्चा।
देखो बहू, ऐसा है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम घर से बाहर जाओ। देखो, तुम अगर इन सब बातों में उलझी रहोगी तो कैसे पढ़ाई कर पाओगी? अपने लिए ना सही, हमारी खातिर मांग लो अपनी सासू से माफी। मांगो। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए माँ जी, क्षमा कर दीजिए हमें। पर तुमको खरीदारी करने से फुर्सत मिले तब ना हमरा ध्यान आए। तुमको तो बस पैसा उड़ाना है हमरे बिटुआ का। और हाँ, आगे से सलीके से बात किया करो हमारी अम्मा से, समझी? अंदर जाओ। मम्मी जी, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जब तक हमको पोता नहीं दोगी ना तो ऐसे ही पिटती रहोगी, समझे? बैठो बेटा, कुछ बात करनी। बैठो। बेटा, हमने तुमको हमेशा अपनी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा। और सीमा को भी यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, पर तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो। वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे औरों का तो छोड़ो, हमारी तक तो वो सुनती नहीं। तो हम भी उसको कुछ भी कहना छोड़ दिए। तो रही बात बेटा, उसने आज तक जो भी कुछ किया है ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। ना पापा जी, आप काहे माफी मांग रहे हैं? अब जो हमारे नियति में लिखा है उसे तो नहीं टाला जा सकता है ना। पापा जी, हम खाना बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारी बीबी का हाल। अरे जरा सा हमसे माफी का मांगना पड़ा, पूरा जीरा ही ठोक दी है। जैसे कि जानती नहीं है कि हमको जीरा से कितना एलर्जी है। मम्मी, मुझे नहीं मालूम था। अरे तुमको नहीं मालूम है कि हम जीरा खाते हैं तो हमको बेचैनी होने लगता है, पूरा देह हाथ नोचने लगता है। मम्मी जी, हमको नहीं। चुप! हमको तुमसे कोनो सवाल जवाब नहीं करना। अब हमको ऐसे नींद भी नहीं आएगा। नींद का गोली खा के सोना पड़ेगा हमको। आई बात समझ में? ये कहाँ चले गए?
क्या हुआ राखी? आप कहाँ चले गए थे इतनी रात में हमको अकेला छोड़ के? अरे वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो छत पे चले गए थे हवा लेने के लिए। सुनो ना, पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से अभी गया है या कोई है इधर। राखी, इतनी रात को कौन भला जाएगा? हमको लगता है तुमको भ्रम हो गया। डरो नहीं, चलो चलो चल के सोते हैं। अरे पोता होने का बहुत बहुत शुभकामना। अरे तुम भी अपनी बहू को बोलो जल्दी पोता दे दे। अरे हम तो बोल बोल के तंग आ गए हैं, लेकिन सुनती ही नहीं है ना। जब औरत बच्चा पैदा करने में देर करे ना, तो समझ लो उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। बाकी तुम देख लो। चलो रखते हैं अभी। बाकी पढ़ाई करेंगे। अम्मी जी ये क्या कर रही हो? अगर तुम हमको जल्दी से पोता की खबर नहीं सुनाई ना, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, समझी? आज माँ का याद कैसे आ गया? नौकरी के चक्कर में टाइम कहाँ मिलता था हमें। अब अच्छा है नौकरी भी चली गई, कम से कम इसी बहाने आपके पास बैठने का टाइम तो मिला हमको। अम्मा, हमको एक और बात करनी थी। बोलो। हम बिजनेस करना चाहते हैं। जगह हमारा सब देख लिए हैं, सब डिसाइड कर लिए हैं। बस 3 लाख रुपए एडवांस देना है। अगर आप मदद कर देती तो हमारा बोझ कम हो जाता। यही सब सोच सोच करके बहुत परेशान हो गए हैं कि पैसा लाए कहाँ से। और हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को पोते के लिए कैसे मनाएं। अम्मा बस एक बार हमारा बिजनेस सेटल हो जाने दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको हम पोता दे देंगे। अम्मा ये झूठा प्रॉमिस ना हमसे ना करो। अम्मा प्लीज मान जाइए, बस एक ही बार तो कह रहे हैं। पहले हमको पोता का खुशखबरी दो, फिर तुम्हें अपने बिजनेस के लिए जितना चाहे हमसे ले लो। जब तक हमको पोता का खुशखबरी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। बीबी हमसे झगड़ा करे और बेटा को पैसा चाहिए, पहले पोता तब पैसा। शराब पी है तुमने? क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे? हाँ, हम पागल हो गए। आज हम तुम्हारा एक भी नहीं सुनेंगे।
हमको बिजनेस करना है और हमारी अम्मा हमको बिजनेस करने के लिए तभी पैसा देगी जब उसको हम बच्चा होने का खुशखबरी देंगे। प्लीज हमको छोड़ दो, हमको दर्द हो रहा है। कहाँ है तुम्हारी मम्मी का सीन यार? अरे जल्दी कराओ, नाश्ता खत्म हो जाएगा फिर वहां पे। आ गई अम्मा। क्या हुआ? क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई? अरे मेहता जी के लड़के की शादी में जाना है, ऐसे जाओगी? अरे हम क्या करेंगे जाकर, और वैसे भी हमारा व्रत है, आप लोग जाइए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बेटा। अम्मा हम चाबी लेकर जा रहे हैं, आप ठीक से सो जाइएगा। चलिए चलो चलो आप। ये आवाज कैसा? कौन है? कौन बोलेगा? कौन है? कौन है वहाँ? हाँ? कौन है वहाँ? कोई बोल का ही नहीं रहा। कौन है वहाँ? तुम जो कम नहीं हो। अम्मा 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 हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप लोगों को किसी पर शक है? हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। प्लीज पापा, अपने आप को संभालिए प्लीज। पापा प्लीज अपने आप को संभालिए। पापा आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक निवाला तो खा लीजिए। कैसे खाओ बेटा, मुझे अकेला छोड़ के चली गई, कैसे जीऊंगा इसके बिना? इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ पता चला क्या? पता चला है तभी आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और मर्डर वेपन भी आपके ही घर के बाहर से गार्डन से मिला। और ये
आपके घर के मोड़ के फुटपाथ से मिला। बरसात का समय तो है नहीं, तो कोई क्यों पहनेगा इसे? और इस पे हमें खून के छींटे भी मिले। और जब हमने चौराहे के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब पता चला कि मर्डरर आपके घर से ही है। तो बताइए मिस राखी, कैसे किया आपने ये सब? इंस्पेक्टर साहब, हमारी सास ने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पोते की चाहत में हमारी चाहत का गला घोटने लगी थी। वो मुझे जलाने की धमकी दी थी। फिर मैंने सोचा कि अपनी सास मार दिया। उस दिन विकास की जेब से चाबी निकालकर चुपके से वहां आए और चाकू मैंने लॉन की मिट्टी में गाड़ दिया और रेनकोट को अगले मोड़ पे फेंक दिया। और हमने ये काम किसी के कहने पे किया। किसके कहने पर किया? साहब ये झूठ मूठ का फंसा रही है हमको। ये झूठ बोल रही है साहब। हमें सब पता है कौन झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रही है। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर ये ना होती तो सीमा जी की मौत की नौबत नहीं आती। क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये आपके पापा की गर्लफ्रेंड है। और आपके माँ की मौत की जिम्मेदार। क्यों नरेश जी, सही कहा ना मैंने? आपके अकाउंट से इसके अकाउंट में हर महीने पैसे क्यों जाते हैं नरेश जी? सही सही बताइएगा, क्योंकि इसने सब कुछ सही बता दिया है। और अब आपकी बारी। क्या? हम नहीं मरवाया सीमा को, क्योंकि हम और एक दूसरे को प्यार करते हैं और उसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते थे। और कभी कभी मैं उसके खाने में जीरा मिला दिया करता था, जिसकी एलर्जी की वजह से उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। इसका फायदा उठाकर मोना हमसे मिलने आ जाया करती थी। हमारा प्लान था सीमा को रास्ते से हटाना, और इसके लिए हमने राखी को हथियार बनाया था। तुम ठीक हो राखी? क्या हुआ? पापा जी, आज विकास ने मेरे साथ इन सबकी वजह तुम्हारी सास है। तुम्हारी सास ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी सास की वजह से है। और देखना,
उसकी वजह से तुम्हारा पति विकास भी तुमसे दूर हो जाएगा। हम खुद उससे बहुत परेशान हो गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी, हम क्या करें? पर हमारी समझ में आ गया कि सीमा को चुप कैसे कराना है। क्या मतलब? तुम्हें सीमा को मारना होगा। नहीं पापा जी, हमसे नहीं होगा ये। नहीं। देखा ना सीमा की जिद ने क्या से क्या कर दिया। अगर वो जिंदा रही ना तो तुम्हारी जिंदगी और बद से बदतर हो जाएगी। सोच लो राखी, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो। नहीं पापा जी। तुम कर सकती हो राखी, अपने भविष्य को संवारने के लिए तुम कर सकती हो। बेटा, मैं ये क्या किया आपने पापा? क्या किया आपने ये? लेके चलो इन्हें। जब आप घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को अहमियत देने लगते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन भंग होने लगता है। नरेश ने एक लड़की के चक्कर में और सीमा ने दुनियादारी के चक्कर में पूरे परिवार को नष्ट कर दिया और इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार विकास भी है। विकास ने भी अपने परिवार को समझाने के बजाय अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती की। हमारा सुख दुख, अच्छा बुरा हमारा परिवार होता है, परिवार नहीं तो कुछ नहीं। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा रहना। अरे होगा, कोशिश तो करो तुम। नहीं, मुझसे नहीं होगा रहना। पुष्कर, अब पुष्कर सुनो तो। पुष्कर, पुष्कर सुनो तो। पुष्कर, अच्छा हुआ आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया। देख, तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। वाह माँ। अरे माँ रुकिए, ये दाल नहीं खा सकते हैं। लेकिन बेटा, ये तो पुष्कर की मनपसंद दाल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन इन्हें न्यूट्रिशन ने मना किया है दाल खाने के लिए। बेटा थोड़ा खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत पौष्टिक दाल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब कैसी माँ है? अब अपने बेटे को बीमार देखना चाहती है क्या? जब मैंने कहा वो दाल नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते हैं। ठीक है बहू, मुझे माफ करना। ये लीजिए, आप सैलेड खाइए। नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? एक दाल के लिए इतना तमाशा? कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, क्या तमाशा किया मैंने? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो माँ को जाके बता दीजिए सच कि आप नपुंसक है। एक तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने मुझसे शादी करके। नैना प्लीज धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनने दीजिए ना।
उन्हें पता चलनी चाहिए ना आपकी सच्चाई। क्यों छुपा रहे आप? डॉक्टर ने बताया था ना कि अगर दाल खाओगे तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी जरूरतों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी माँ की पड़ी होती है। मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं है ना? ऐसा नहीं है नैना, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज माँ से ऐसे बात मत किया करो ना। शाम को डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? मिस्टर पुष्कर, आपकी रिपोर्ट पहले से बहुत बेटर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर और कितना समय लगेगा? आपने जो भी दवाइयाँ दी थी वो पुष्कर टाइम टू टाइम खा रहा है, लेकिन अब तक उनके शरीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आई नो नैना जी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए सिर्फ दवाइयाँ लेना काफी नहीं है। इसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट रहना जरूरी होगा। योगा प्राणायाम करो, अगर हो सके तो सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। दवाइयाँ लिख दी है, लेके आइए। ओके। मिस्टर पुष्कर जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंसी की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद अपनी कमजोरी से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी बीवी को थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे पाता। मिस्टर पुष्कर जी, दवाइयाँ लिख के दे दी है, तो कल से आप योगा और एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा और आप फिट भी रहोगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। माँ, अचानक क्यों जा रही हो? बहुत दिन हो गए तेरे मासी को मिले हुए, सोचा 2-4 दिन जाकर उसके पास रह आऊं। सब ठीक तो है ना माँ? सब ठीक हो जाए इसलिए तो जा रही हूँ। देख, मुझे पता है कि कुछ दिनों से तेरे और बहू के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। मेरे जाने के बाद अकेले में उसे मना लेना। जी माँ। और चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल, मुझे छोड़ दे, बहुत देर हो रही है। जी माँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या ये सब? बस कुछ नहीं। दूर रहो मुझसे। पहले तो ये गाना बंद करो। जाओ। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मुझे लगा तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। तुम मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये चीज तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? बस करो नैना। हाँ, है मुझे बीमारी, और ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बताई थी। हाँ, बताया था। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें इतने सालों से झेल रही हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। तुम्हें बस मेरी कमियां नजर आती है ना, मेरा प्यार नजर नहीं आता ना। प्यार में फिजिकली सब कुछ नहीं होता नैना, प्यार भी होता है। बस मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। देखो, कल से योगा टीचर आ रहा है तो तुम योगा के लिए तैयार रहना। लेकिन कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम्हें मेरी खुशी, मेरी जरूरतें की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ना? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है ना? तुम्हें जो करना है ना तुम करो। नहीं नैना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे परवाह है तुम्हारी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मैं कल से योगा क्लास करूंगा। ठीक है।
हाय। हाय। जतिन, योगा टीचर। आपकी बॉडी देखकर ही समझ में आ रहा है। थैंक यू। तो योगा क्लास शुरू करें? जी बिल्कुल। आइए। आपको कोई बीमारी वगैरह है तो मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको योगा बताऊंगा। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं, बीमारी है इन्हें, इन्हें मर्दों वाली बीमारी है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हमारी अब तक सुहागरात नहीं हुई है। नैना! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब तक इन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताओगे कि सही से आसन कैसे सिखाएंगे? और डॉक्टर ने कहा है ना कि आपकी ये बीमारी योगा से सही हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें ऐसा योगा सिखाइए कि इनका अंदर का मर्द जाग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही योगासन बताता हूँ। पहले हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथ स्ट्रेट और गर्दन को आगे की तरफ, फिर गर्दन को अंदर की तरफ आर्च करते हुए अपने पीठ को उठाना है। दूसरा एक्सरसाइज करें। नैना, नैना, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। क्या? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पहले बोलो तो। मैं कल योगा नहीं कर सकता। कल बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। ठीक है। थैंक यू बुरा ना मानने के लिए। और हाँ, वो जतिन को फोन करके बोल देना कि कल ना आए। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। नैना जी, आप इन कपड़ों में, I mean... अंदर आइए ना, आइए। वो एक्चुअली कल आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे योगा सीख लूं। और वैसे भी हर इंसान का अधिकार होता है फिट रहने का, राइट? नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल। पर पुष्कर जी कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए, और आज आपका पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। तो योगा क्लास शुरू करें? हाँ, तो चलिए करते हैं।
पुष्कर, बॉस को आज कुछ जरूरी काम याद आ गया तो आज की सारी मीटिंग कैंसिल है। सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, चलोगे? तुम लोग मजे करो, मुझे घर जाना है। ठीक है। आज शाम नैना को बाहर डिनर पे ले जाता हूँ, उससे अच्छा लगेगा। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसमें इतना आग हो। तुमने देखा ही क्या है? नैना, वो पुष्कर जी, हमारा अफेयर चल रहा है। और ये अफेयर आज से शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। क्या तुमने थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? पति के होते हुए ये सब? अरे रहने दो तुम। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लोगे? हाँ, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम ये सोचो, अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी कि उनका इकलौता बेटा कभी बाप नहीं बन सकता और उसका डिवोर्स भी हो रहा है, तो तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? तुम्हें याद है ना, जब 5 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत हुई थी तब तुम्हारी माँ को कैसा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी है। तो सोचो, अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। फिर भी अगर तुम बताना चाहते हो अपनी माँ को या फिर पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहते हो तो तुम जाओ, बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ। क्या सोच रहे हो? अभी भी टाइम है, अगर तुम्हें सोचना है तो अच्छे से सोच लो। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम हमारी सुहागरात कंप्लीट कर लेते हैं। और तुम खड़े होकर देख सकते हो यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कैसा है बेटा? ठीक हूँ माँ। पुष्कर, क्या हुआ बेटा? तेरी आवाज से लग रहा है तू रो रहा है। नहीं नहीं, वो गला खराब है ना, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। माँ से झूठ मत बोल। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा माँ, मैं ऑफिस में हूँ और बहुत काम है मुझे, बाद में बात करता हूँ आपसे। लेकिन बाय। तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। डॉक्टर ने कहा था
कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी। तो सोचो अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। क्या हुआ? इतना आसान नहीं है खुद की जान लेना। और तुम जैसे नपुंसक में इतनी हिम्मत कहाँ है जो अपनी जान ले सके। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो बड़े से बड़े ब्रह्मचारी भी अपना व्रत तोड़ते हैं, पर तू अव्वल किस्म का नपुंसक है। बस मेरे ही घर में मेरे सामने। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। और सोचो अगर तुम्हारी माँ को ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा? बेचारी माँ इतनी कमजोर भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे बेटे की बेइज्जती करने की? और आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? क्या किया उसने तेरे साथ? उसको एक बीमारी जरूर है लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। उसने हमेशा तेरी इज्जत की लेकिन तूने उसकी कभी कदर नहीं की। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, चल निकल यहाँ से, निकल। ये घर मेरा भी है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा तुझे हक चाहिए, घर चाहिए, चल कोर्ट से लेना हक, चल पुलिस से लेना हक, जिससे लेना है उससे लेना। अभी निकल इस घर से। तू क्या देख रहा है यहाँ खड़े खड़े मुंह? चल निकल, तू भी निकल निकल निकल। ठीक तो है ना बेटा? हिम्मत मत आ, तेरी माँ तेरे साथ है, तू घबराना मत। क्यों इतना दुखी हो रहा है बेटा? मत सोच इतना, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक कर दूंगी। तुम? मैंने उसे बुलाया। आओ बैठो, बैठो बेटा, बैठो, मैं आती हूँ। मैंने वकील से ये पेपर तैयार करवाए हैं, तुम इस पर साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी और अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आपको मुझे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी हरकतें पहले से जानती थी, इसलिए मैंने एक कॉपी पहले ही तैयार करके रखी थी। ये फोन तो मेरा है, आपके पास? हाँ, पिछली बार जल्दबाजी में तुम यहीं भूल गई थी। इसमें तुम्हारे अय्याशियों के सारे सबूत मौजूद हैं। और लॉयर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं मानसिक मानहानि का केस तुम पर कर दूं, तो मैं आसानी से केस जीत सकती हूँ और पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो करता है तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है ना, गिन गिन के बदला लूं तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। साइन करो। मैंने इस बुढ़िया को कमजोर समझा था, लेकिन ये
ये तो सबसे तेज निकली, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अपना हक मैं लेकर ही रहूंगी। बैठी क्या हो? जाओ, उठो, निकलो। पुष्कर बेटा, तू परेशान मत हो। देख, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। अब बस आगे बढ़ने का वक्त है। मतलब? ये देख। ये कौन है माँ? श्रुति। सुंदर है ना? अच्छे घर की लड़की है। तेरे लिए इस घर से रिश्ता आया है। माँ, अभी तो मेरा डिवोर्स भी फाइल नहीं हुआ और आप मेरी फिर से शादी करने का सोच रहे हो। तो क्या तू जिंदगी भर नैना के पीछे रोना चाहता है? माँ, आपको तो पता है ना कि मुझ में क्या कमियां हैं। बेटा, उसे कुछ पता नहीं है। मतलब आप झूठ बोलकर हमारी शादी करवाना चाहते हो? हाँ, सच बोलकर क्या फायदा? तू ही बता। डॉक्टर ने कहा है ना कि बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर क्यों बताना? माँ, ये तो उसे धोखा देना हुआ ना। तूने नैना को भी तो शादी के पहले सच बताया था ना। क्या फायदा हुआ? उल्टा तेरा साथ देने के बजाय उसने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन माँ। देख बेटा, मुझसे बहस मत कर। मैंने बहुत सोच समझ कर तेरे लिए फैसला लिया है। देख, मुझ पर भरोसा रख। तेरी माँ तेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। तुझे मेरे सर की कसम, शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ। आओ बेटा, घर में प्रवेश करो। सॉरी नैना। ये नैना कौन है? वो नैना बेटा इसके बॉस का नाम है। क्या है ना कि ऑफिस में बात बात पे सॉरी नैना बोलता है, तो आदत पड़ गई है। घर पे भी सॉरी बोलने के बाद में बॉस का नाम ले लेता है। तुम आओ ना, अंदर आओ बेटा, थक गई होगी। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल अंदर। माँ, मुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम गलत कर रहे हैं माँ। देख बेटा, कुछ दिनों तक हमें श्रुति के सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। अब ये सब सोचना छोड़ और चल अंदर चल। डर क्यों गए आप? हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा और कौन होगा? चलो हम हमारी दुआगरात कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा ऑफिस के बारे में सोच रहा था। अच्छा, लगता है आपकी नैना बॉस ने ना आपको इतना डरा कर रखा हुआ है कि आप सुहागरात पर भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब सब कुछ मैं ही करूं या आप भी कुछ करोगे? नैना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज।
जरूर है जो पुष्कर मुझसे छुपा रहे हैं। डिवोर्स पेपर्स, मतलब इनकी पहले नैना नाम की लड़की से शादी हुई थी। सॉरी नैना। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये माँ बेटे खुद तो मुझे कुछ सच बताएंगे नहीं, अब मुझे सच खुद ही पता करना होगा। प्लीज श्रुति यार, थक चुका हूं मैं, सोना है मुझे, मूड नहीं अभी। तो मूड बनाने के लिए नैना को बुलाऊं? हेलो नैना, पुष्कर और मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी माँ मेरे पापा से दहेज ले लेकर हमें कंगाल कर दी, और जब हमारे पास कुछ देने के लिए बचा नहीं तो वो फिर पुष्कर को भड़काने लगी और हमारा डिवोर्स करवा दी। क्या? अगर ऐसा है तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की थी, लेकिन पुष्कर के घर वालों की पहुंच बहुत ज्यादा है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। इससे पहले वो तुम्हारे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करे, तुम उसे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब डिवोर्स? हाँ, और वैसे भी पुष्कर तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आपने मुझे तो धोखा दिया, लेकिन नैना से तो आप प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों नहीं रोका अपनी माँ को उससे दहेज लेने से? नहीं, मैं नैना से प्यार नहीं करता, झूठ बोल रही है वो, और कोई दहेज नहीं लिया हमने नैना से। तो सच क्या है बताओ? तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। अगर आप आज भी नैना से प्यार नहीं करते तो फिर मेरे पास आने से इतनी तकलीफ क्यों होती है आपको? बताइए। कुछ नहीं है ना बताने को, क्योंकि नैना ने जो कहा वही सच है। आप और आपकी माँ ना अपराधी हो, अपराधी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। ये सब आपकी वजह से हो रहा है माँ। मैंने कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे माफ कर दे पुष्कर, बेटा मैं तो तेरा भला चाहती थी, फिर से तेरा घर बसता देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। रोइए मत सासू माँ, आप रोते हुए ना और भी ज्यादा बदसूरत लगती हो। तू यहाँ क्यों आई है? चिल्लाइए मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। आपने मुझसे कोई दहेज नहीं मांगा और हमारा डाइवोर्स मेरे अफेयर की वजह से हुआ था। और ये सब तू क्यों कहेगी? पैसों के लिए। आप मुझे 25 लाख देना और बदले में आप जो चाहेंगी मैं श्रुति से वही कहूंगी। और पुष्कर की बीमारी की बात नहीं कहूंगी उससे मैं। ठीक है, मैं तुम्हें 25 लाख देने को तैयार हूँ,
नहीं, हाँ है मुझे एक बीमारी जो शायद अभी तक ठीक भी हो जाती अगर आप दोनों शर्मिंदा होने की जगह मेरा साथ देते। मैं तो हमेशा से तेरे ही साथ हूँ बेटा। नहीं हो आप मेरे साथ, आप भी शर्मिंदा हो मेरी बीमारी की वजह से, वरना झूठ बोलकर मेरी शादी श्रुति से नहीं करवाते। लेकिन अब मैं सच नहीं छुपाने वाला। पागल मत बनो पुष्कर। श्रुति को अगर सच बताया ना, वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। कोई बात नहीं, इसका हर्जाना भी मैं भरूंगा क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन अब झूठ बोलकर ना उसे गुमराह करूंगा और ना ही मैं तुमसे ब्लैकमेल होने वाला हूं, समझी? चली जाओ यहां से अब। पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। सोचा था पुष्कर को ब्लैकमेल करके उससे पैसे वसूल कर लूंगी, पर वो खुद श्रुति को सच बताने वाला है। मतलब अब हम उनसे पैसा नहीं निकलवा सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे 5 साल झेला है उस माँ बेटे को मैंने, ऐसे कैसे जाने दूं? पैसे तो मैं उससे लेकर रहूंगी, चाहे सीधी तरीके से हो या चोरी करके। चोरी? हाँ। आ जाओ। तुम यहाँ रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। तुम दोनों यहां मेरे घर पे और मेरे पैसे? तुम लोग मेरे पैसे चुराने के लिए आए थे यहां पर? चुप। तुम इस हद तक गिर जाओ कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो और क्या कर दी? हाँ, तुम्हें 5 साल झेला है मैंने, और वैसे भी इस पैसे पे हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? ये तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? छोड़ो मुझे। अरे आप कौन है और ये क्या हुआ है आपको? ठीक तो है ना? तुम श्रुति हो ना? मैं जतिन, नैना का भाई। मैं और नैना अपने पापा का पैसा लेने के लिए आए थे, पर मुझे नहीं पता था कि पुष्कर इतना गिर जाएगा। वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो प्लीज। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, परेशान मत होइए। पुष्कर, पुष्कर छोड़ो उसे, छोड़ो पुष्कर उसे। नैना उठो, तुम ठीक तो हो ना? उठो।
ही तकलीफ थी तो पुलिस को कंप्लेन करती थी। मैं क्या करती? अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये मुझे जान से मार डालता। तुमने देखा ना कैसे गला दबा रहा था मेरा। मैं मर जाती तो। ये तुम मर गया, ऐसे में तो हम सब फंस जाएंगे। सुनो, हमें समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है? श्रुति, तुम्हें पुलिस को कहना है कि घर में 2 चोर आए थे। पुष्कर ने उसे रोकने की कोशिश की, इसमें उसकी जान चली गई, ठीक है? लेकिन श्रुति प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा ही कहना जैसा ये बोल रहे, किसी से कुछ मत कहना। हम लोग के साथ तुम भी जेल जाओगी, तो प्लीज किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है। मम्मी जी, पुष्कर ने मुझे यहाँ कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था, और जब मैं यहाँ आई तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुष्कर की बीमारी से शर्मिंदा थी और हमेशा से मैं उसे छुपाती आई। भगवान ने मुझे उसी की सजा दी थी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? उसको एक बीमारी जरूर है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। और ये सब तू क्यों कहेगी? पैसों के लिए। और पुष्कर की बीमारी की बात नहीं कहूंगी उससे मैं। मतलब? इसीलिए मैंने तुमसे उसकी बीमारी छुपाई। मुझे डर था कि कहीं तुम उसे छोड़ के न चली जाओ। नैना की तरह उसका साथ देने के बजाय कहीं तुम भी उसमें अत्याचार न करो। मतलब नैना ने मुझसे झूठ बोला था? वो पैसे उसके नहीं थे, और वो लड़का उसका भाई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। भाई? कौन भाई? तो किसकी बात कर रही बहू? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। मैं जतिन, नैना का भाई, वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो, प्लीज। क्या? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चलो हम दूसरी टैक्सी कर लेते हैं। ले चलो इन दोनों को। पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और इज्जत। हर शादी में परेशानियां होती हैं, लेकिन उनका सूझबूझ से हल निकालना चाहिए। लेकिन नैना हैवानियत की सभी हदें पार करके शारीरिक ख्वाहिशें मिटाना चाहती थी, लेकिन ऐसी अंधी लालच का अंतिम अंजाम क्या होता है वो आपके सामने है। हमारे समाज में नपुंसकता की बीमारी पर आज भी खुलकर चर्चा नहीं की जाती। याद रखिए, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर राधा ने शर्मिंदा होकर अपने बेटे की बीमारी को श्रुति से छुपाया ना होता तो वो नैना की झूठी बातों में नहीं आती। एक माँ को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।